परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और जैसा बहन कह रही है कि 15 यूहन्ना 15 और उसका 8 पद, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मैं इसी बात को थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि पिता की महिमा इसी से है कि तुम फल लाओ, फल लाओ। फल लाने की बात यहाँ कर रहे हैं। और कल हम लोग बेटे रूपेश ने भी इसी फल के विषय में ही वचन को रखा था कि कैसे परमेश्वर ने फूलों फलों करके आशीष दिया। और परमेश्वर की आशीष है कि हमको फल लाना है, हमको फलने के लिए, फलवंत होने के लिए प्रभु ने रखा है। तो पिता की महिमा इसी से होती है, बोल रहा है पिता की महिमा होती है। कब? जब हम फल लाएंगे, जब हमारे जीवन में फल दिखाई देगा, जब हमारा जीवन फलवंत होगा, और तभी हम उसके चेले ठहरेंगे, बोल रहा है। और फल लाओ, तो यहाँ गलाती में बताया है कि हमको कौन कौन से फल की जरूरत है अपने जीवन में, हमको कौन कौन सा फल चाहिए। और फल में जैसे हम जानते हैं कि आत्मा का फल क्या क्या है ना? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये हमारे जीवन में, आत्मा के जीवन में इन फलों को परमेश्वर चाहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मतलब ये सारे फल हमारे जीवन में लगे, जिससे पिता को महिमा मिले, क्योंकि पिता की महिमा इसी से होती है। ये वचन यहाँ कह रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करता है। परमेश्वर का आत्मा, इसी बात को मैं भी विचार कर रही थी कि मुझे आज जब मौका मिला है तो मुझे क्या अपने जीवन में देखना है और अपने जीवन में क्या जांचना है। तो मैं भी इसी बात को सोच रही थी कि जब बेटे ने फल के विषय में कहा है, तो ये एक आत्मा की आशीष है जो फलवंत जीवन के लिए कह रहा है कि फल, आत्मा में फल लगना। और जब हमने कल देखा कि कैसे वो फल हमारे जीवन में कैसे आएगा, उसका जो वो है वो अलगाव। प्रभु परमेश्वर ने सब चीजों को जब बनाया तो देखा और कहा अच्छा है। अलग किया, अलग किया, अलग किया। हम सुन रहे थे कल इन बातों। तो अलग किया, हम संसार के जीवन को जी रहे थे, हमको संसार से अलग किया। और जब हम अलग हुए तो यहाँ से हमारे जीवन में फल लगना चालू होता है, मेरे प्रियो। और जब हम एक फल के विषय में अपने जीवन में देखते हैं, तो जैसे कि हम कल देख रहे थे कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में और उसके 28 पद में परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर की आशीष, फल जो है वो परमेश्वर की आशीष है। और एक व्यक्ति के जीवन में यदि फल नहीं है, फल रहित दशा है, तो परमेश्वर की आशीष से वंचित है वो। परमेश्वर की आशीष हमको चाहिए। तो मैं कुछ वचनों को थोड़ा सा रखना चाहूंगी। मत्ती 7 को जैसे बेटे ने पढ़ा कि, अमन बेटे ने पढ़ा कि तुम में फल लगे। मैं पढ़ूंगी मत्ती और उसका 21 अध्याय। आप भी सब खोल लेंगे उसको, और थोड़ा थोड़ा हम लोग इन वचनों को देखेंगे। हम सब जानते हैं इन वचनों को, लेकिन थोड़ी देर हम लोग इस चीजों को और भी देखेंगे। मैं उसको पढ़ूंगी, मत्ती 21 और उसका 18 से। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास चले गए। आज बहुत सा मसीही जीवन जो है ऐसे ही सड़क के किनारे लगा हुआ जीवन है, जो कहते तो हैं कि हम
प्रभु को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सड़क के किनारे लगे हुए हैं और हरा भरा भी है। पेड़ को देख के यीशु मसीह, उस पेड़ को देख के यीशु मसीह वहां पर जाता है, परंतु जब वहां पर जाता है यीशु मसीह, तो उसमें लिखा है पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर। उसमें सिर्फ पत्ते थे और कुछ नहीं था। एक पेड़ जिसमें फल नहीं है और एक भूखा व्यक्ति यदि वहां जा रहा है तो उसकी भूख तृप्त नहीं हो सकती। ये मेरे हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसी दशा कि यदि हम कहते हैं कि हमारे पास प्रभु का जीवन है, यदि कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु एक भूखा व्यक्ति जो संसार में खोई हुई दशा में पड़ा हुआ है, पापों में डूबा हुआ है, उसको एक भूख है कि कहीं कोई परमेश्वर है, पर मैं उसको कैसे पहचानूं, कैसे जानूं। और उसको ऐसा लगता है कि हाँ, इस जगह पे इस व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ है, चलो मैं जाके देखता हूँ, परंतु वहां पहुंचकर उसको तृप्ति नहीं मिलती। तो यहाँ पर उसी दशा को प्रभु कह रहा है कि उसमें पत्तों को छोड़ और उसमें कुछ नहीं था। और जब कुछ नहीं था, ऊपर ऊपर से हरा भरा जीवन, ऊपर ऊपर से यीशु मसीह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड स्तुति कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वचन तो बोल रहे हैं, लेकिन वचन को जानते नहीं। ये सड़क के किनारे लगा पेड़ है। हमको अपने जीवन को इस बात से जांचना है कि हमारे अंदर फल है कि नहीं है। यदि फल नहीं होगा तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। एक आत्मिक जीवन में यदि फल नहीं होगा तो प्रभु यीशु मसीह आशीष, हमारे जीवन में आत्मा का फल जो है वो आशीष के रूप में है, पर यदि आत्मा का फल हमारे जीवन में नहीं दिख रहा है और पेड़ पेड़ ही दिख रहा है, तो वो आशीष के जगह श्राप आ जाएगा, और श्राप जो है वो जीवन को सुखा देगा। पेड़ सूख गया, अंजीर का पेड़ यहाँ पर सूख गया। और उसी तरह मरकुस और उसके 11 अध्याय में भी इसी बात को लिखा हुआ है। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। और यहाँ पर जब वो दूसरे दिन उस जगह में जा रहे थे और तब पतरस वहां पर देख के इस बात को याद करता है, पतरस याद करके बोल रहा है कि रब्बी, देख, वो अंजीर का पेड़ जिसको तूने श्राप दिया था। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है, यदि फल नहीं है, तो परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन को जड़ तक सुखा देगा। उसकी महिमा से हमको सदा काल के लिए वंचित हो जाना पड़ेगा। इसलिए यदि हम पेड़ हैं तो हमारे पेड़ में फल होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह फल ढूंढने के लिए आता है। और भी इसी वचन में आगे जाएंगे तो देखते हैं हम कि लूका 13 और उसके 6 पद से देखेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना।
हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर भी उस अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़। इस संसार में हमारा जीवन जो है वो एक अंजीर के पेड़ के समान है। मसीही जीवन जो है वो एक अंजीर के पेड़ के समान है। और यहाँ भी वचन कह रहा है कि उसमें फल ढूंढने आया। एक मसीही जीवन में परमेश्वर फल ढूंढने आता है। यीशु मसीह फल ढूंढने आता है। और यहाँ फिर से कह रहा है कि इस बारी में जो पेड़ था अंजीर का, उसमें आया फल ढूंढने के लिए, परंतु नहीं पाया। बहुत बड़ी चौकसी का विषय है ये हमारे जीवन के लिए। यदि हम सचमुच में अपने आप को कहते हैं कि हम उद्धार पाए हैं, हम आत्मा के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु प्रतिदिन हमको आत्मा में आगे बढ़ा रहा है, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम फलवंत हो रहे हैं कि फलवंत नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह पेड़ में फल ढूंढने के लिए आता है। हमारे जीवन रूपी पेड़ में यीशु मसीह फल देखना चाहता है, आत्मा का फल देखना चाहता है, संयम देखना चाहता है, धीरज देखना चाहता है, हमारे अंदर नम्रता को देखना चाहता है, प्रभु हमारे अंदर विश्वास को देखना चाहता है। तो ये सारे फल को प्रभु हमारे जीवन में देखने के लिए आता है। प्रभु ढूंढता है, आके हमारे अंदर चीज को ढूंढता है प्रभु के है कि नहीं है। और तब यहाँ पर कह रहा है, उस बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष से हर वर्ष प्रभु लगातार आ रहा है, देखने के लिए आ रहा है कि क्या फला है, क्या फला है, क्या फला है। हम भी यदि एक पौधा लगाते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो हम भी सोचते हैं कि हमारे पेड़ में जल्दी से फल लग जाए। और जब फल लगता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे पेड़ में हमने पौधा लगाया था, आज वो पेड़ में फल लग रहा है। मेरे घर में मैंने गमले में मिर्ची का पेड़ लगाया और जैसे ही बरसात चालू हुई तो मेरी मिर्चियां सब फलने लग गई। मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोली, प्रभु धन्यवाद आपका, मैं तो छोटा सा पेड़ लगाई थी लेकिन आज इसमें फल लग रहा है। तो हम जब एक संसारिक जीवन में देखते हैं कि हम थोड़ा सा मेहनत करके एक पौधे को लगा दिए, थोड़ा सा मिर्ची के बीज को डाल दिए और उसमें जब फल लग रहा है तो खुशी हो गई कि अरे मेरे पेड़ में फल लग गया। ऐसे ही हमारे जीवन को प्रभु रोपा है। हमारे जीवन को प्रभु ने पृथ्वी में से चुन करके, रोप करके हमको निकाला है। और प्रभु भी चाहता है कि हमारे इस जीवन में वो फल लगे जो प्रभु चाहता है। और यहाँ पर प्रभु अवसर दे रहा है, यहाँ अवसर को बता रहा है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रभु आ रहा है, देख रहा है। और तब यहाँ पर एक बात कह रहा है कि मैं अंजीर में के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रखे। फल रहित दशा काटे जाने के लिए है। ये चीज हमको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब हम फल नहीं लाएंगे तो हम काटे जाएंगे। और काटे जाना मतलब परमेश्वर की महिमा से अलग होकर उस नारकीय दशा में चले जाना। परंतु यीशु मसीह कह रहा है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए पिता से विनती करता है कि एक बार और प्रभु 1 साल और मौका दे देते हैं। चारों ओर खोद कर मैं खाद डालूंगा, उसके बाद यदि फल जाएगा तो भला है, और नहीं फलेगा तो फिर उसके बाद काट देना। प्रभु हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर को देता है कि हमारा फल रहित जीवन उसकी इच्छा में होके फलवंत हो जाए। वो हमको मौका देता है, हमारे जीवन को सींचता है, वो हमारे जीवन में खाद पानी डालता है, विपत्तियों में डालता है, परेशानियों में डालता है। ऐसा करके हमको खोदता है प्रभु, और चाहता है प्रभु कि हम फलवंत जीवन को अपने अंदर से प्रकट करने पाए। और जब मैं आज पढ़ रही थी तो मैं एक और वचन को, जो कि भजन संहिता में, मैं आज जब 37 अध्याय पढ़ रही थी मैं भजन संहिता का, भजन 37, और वहां भी एक पेड़ के बारे में वर्णन लिखा हुआ है। भजन 37 का 35 और 36।
35 और 36, 35 से पढ़ लूंगी मैं। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। यहाँ पर भी एक पेड़ के विषय कह रहा है कि मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़। आज संसारिक जीवन में संसारिक लोग बहुत फलते फूलते हैं और बहुत ही ऊंचाई में दिखाई देते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि अरे कैसे इनका जीवन सब तरफ से फैलता हुआ बढ़ता हुआ, और किसी चीज में इनको कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसी बात को भजन 73 में आसाफ कह रहा था कि कैसे वो लोग, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई वेदना नहीं है, उन लोग हर तरफ से हरे भरे फलवंत हैं। परंतु यहाँ पर कह रहा है कि हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, वो दिखाई तो देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, बड़ा लंबा चौड़ा पत्तों से ढपा हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं। परमेश्वर विहीन जिंदगी जो है, वो पेड़ हरा भरा दिखाई तो देता है, परंतु थोड़े दिनों में वो जड़ से ही खत्म हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। परमेश्वर की महिमा से रहित जीवन जो है संसार में बहुत फलता फूलता और ऊंचा दिखता है। और आसाफ भी कह रहा है इस बात को कि मैं इस बात को कैसे समझूं। इसलिए बोलता है कि जब मैं तेरे पंखों की आड़ में आ गया प्रभु, जब मैं तेरे पास आया, तब मैंने इस बात को सोचा कि उनका जीवन कैसा है। संसारिक मनुष्य, संसारिक लोग, ईश्वर रहित दशा में जीने वाले लोग बहुत हरे भरे दिखाई देते हैं, परंतु लिख रहा है यहाँ पर कि जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। तो ऐसा पेड़ जो दिखता तो है, थोड़ी देर हरी भूमि हरा भरा दिखाई देता है, फैलता हुआ दिखाई देता है, परंतु थोड़े दिनों में अचानक वो कट जाता है और हमेशा के लिए नाश हो जाता है। और एक वृक्ष के विषय में हम लोग और देखेंगे, गिनती की पुस्तक में आएंगे, 13 गिनती के 13 अध्याय में। तेरह का पहला पद पढ़ूंगी मैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। ये बात मूसा को परमेश्वर कह रहा है, और तब इस्राएलियों को वो भेद लेने के लिए भेजता है वहां पर। और जब वो जाते हैं तो यहाँ पर उसी 13 के 30 पद से पढ़ती हूं मैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं वे सब के सब बड़े दिल डौल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। और यहाँ पर जब कनान में भेजते हैं तो वहां जो लोग थे उन लोगों को देख के ये लोग डर जाते हैं,
और वहां के स्थिति ऐसी थी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस देश में दूध और मधु की धारा बहती। और तब ये लोग जो गए रहते हैं, 12 लोग जो वहां गए रहते हैं, वो लोग वहां के लोगों को देख के डर जाते हैं। परंतु 14 पद के 24 पद में कहता है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। क्यों कहता है? क्योंकि ये कालेब और जब वहां जाते हैं तो ये दो लोग जो रहते हैं वहां देखते हैं कि वहां जो लगी हुई है तो उसके गुच्छे को तोड़ते हैं वो, और देखते हैं कि ये तो यहाँ जो पेड़ पौधे हैं ये तो बहुत उपजाऊ हैं। और वो परमेश्वर की आशीष को देखते हैं। वो दो लोग परमेश्वर की आशीष को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस देश में कितना उपज को रखा है, कैसे उपजाऊ भूमि है, कैसे परमेश्वर की आशीष यहाँ। परंतु 10 लोग जो हैं वो श्राप को देख रहे हैं, वो उस पेड़ को देख रहे हैं, उन अनाकवंशियों को देख के वो डर जाते हैं। जिनके पास जीवन नहीं है, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर विहीन दशा में, ऐसे लोगों को देखते हैं वो, और उसको देख के वो डर रहे हैं। और तब यहाँ 14 पद के 24 में यहाँ कह रहा है कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। तब परमेश्वर की आत्मा यदि हमारे अंदर है तो हमें वो चीज दिखाई देगा जो प्रभु हमारे जीवन में दिखाना चाहता है। वो अति उपजाऊ वृक्ष को देखे यहोशू और कालेब ने, परंतु 10 लोग जो थे वो उस चीज को देख रहे थे, उस हरे वृक्ष को देख रहे थे जो फैला हुआ तो है, बड़ा बड़ा दिखाई तो दे रहा है, ऊंचे ऊंचे लोग बड़े ताकतवर दिखाई दे रहे थे, परंतु यहोशू और कालेब जो है वो परमेश्वर की महिमा को देख रहे थे, परमेश्वर की आशीष को देख रहे थे, उस फल को देख रहे थे जो परमेश्वर ने वहां उपजाया था। और यही बात यहाँ पर 24 पद में कह रहा है कि मेरे दास कालेब के साथ में और ही आत्मा है, और ही आत्मा है। क्या हमारे पास वो आत्मा है जो हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख सकते हैं? और दूसरा राजा में देखेंगे, दूसरा राजा और उसका 4था अध्याय। और उसके 39 पद से मैं पढ़ूंगी। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकुआर भर जंगली फल तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा ना सके। यहाँ पर भी जंगली कुछ फल को तोड़ के ले आते हैं और उस फल को लाके उसको इन लोग फाँक फाँक करके पकाने के लिए हंडे में डाल देते हैं और उसको पका लेते हैं। इस फल को वो जानते नहीं थे, ये फल जंगली फल था। और जब वो फल को पकाते हैं और पकाने के बाद उसमें जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो वहां लिखता है कि वे उसको नहीं पहचानते थे, और उस जंगली फल को जब वो खाने के लिए करते हैं तो वो उनकी हानि के लिए फाँक फाँक करके पकाने के लिए हंडे में डाल दिया और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्य खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। तो ऐसा फल जो जहरीला है, कुछ ऐसे भी फल हैं, अनजाने में कुछ ऐसे फल को हम तोड़ के ना खा लें जिससे हमको ऐसी परिस्थिति में हम उस जहर को अपने अंदर ले लें।
परंतु प्रभु का दास एलीशा ने क्या किया? तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में से कुछ हानि की वस्तु ना रही। और तब प्रभु के दास ने यहाँ उस नुकसान के बदले में उस मैदे को लेके उस सब्जी में डालते हैं, और तब परमेश्वर के उस श्राप को, जो उस जंगली फल के कारण से जो श्राप था, वो टूटता है। क्योंकि हम जानते हैं एलीशा जो है परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, चुना हुआ था, उसने दुगनी आशीष को मांगा था। और तब परमेश्वर का आत्मा उनके सामने इस बात को कहता है, और तब वो उस मैदे को डालते हैं। और मैदा जो है वो अख़मीरी रोटी के रूप में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को दर्शाता है। कि ऐसे जहरीली दशा में जब एक मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरी देह खाने की वस्तु, उस खाने की वस्तु में उस मैदे को मिला दिया गया, यीशु मसीह को मिला दिया गया। हम जो जंगली फल थे, हमारा जीवन जो जहरीला था, प्रभु यीशु मसीह मैदे के रूप में हमारे जीवन में आया। और जब वो हमारे जीवन में आया, तो जो नहीं खा सकते थे, जो जहरीला था, जो जहर हो गया था, उसको, उस मैदे को मिलाने के कारण से वो फल को, वो सब्जी को खाने लायक बना दिया। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में जो जहर से भरा हुआ जीवन था, पापों में डूबा हुआ, अंधकार में खोया हुआ, प्रभु यीशु मसीह मैदे के समान हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा कार्य किया, और हमें वो जहरीले फल से निकाल कर एक आशीषित फल के रूप में हमारे जीवन में प्रभु ने वो मौका दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो, कि सचमुच में हम एक वृक्ष के समान हैं, परंतु क्या हम परमेश्वर की महिमा से प्रतिदिन परिपूर्ण होकर आत्मिक फल से भरते चले जा रहे हैं, या फिर हम उस पेड़ के समान जिसको यीशु मसीह ने देखा कि उसमें फल नहीं है, और उसने कहा, अब से तुझ में फल नहीं लगे, या उसने कहा वो सूख गया और फिर वो दोबारा वापस पृथ्वी पर दिखाई नहीं दिया। हमारा जीवन ऐसा नहीं हो, हमारा जीवन फलों से भरपूर रहे, ताकि हम प्रभु के आशीष में अपने जीवन को आगे बढ़ाते ले चलें। तो प्रभु इन वचनों पर आशीष दे।